एवरीवन एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपने इस स्पेस को और इस बैकग्राउंड को मल्टीपल टाइम्स मेरी वीडियोस में देखा होगा। मैं अपने ज़्यादातर क्राफ्ट एक्टिविटीज़ और उससे रिलेटेड जो शूटिंग होती है वो इस रूम में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे इस रूम में एम्पल अमाउंट ऑफ नेचुरल लाइट मिलती है। लेकिन मुझे इस रूम के डेकोर में थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस करनी थी जिनसे मैं उतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। लाइक ये कर्टन्स और ये वॉल दोनों ही प्रिंटेड हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ प्रिंट गोइंग अराउंड इन दिस रूम। ऑल्सो दोनों का ही कलर काफ़ी डार्क है, जिसकी वजह से ये स्पेस काफ़ी छोटा लगता है। तो इस रूम का ये छोटा सा मेकओवर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पहले मैंने इस वॉल से इन पिक्चर फ्रेम्स को रिमूव करके ये 2 फ्लोटिंग शेल्फ्स लगवा लिए हैं। इन शेल्फ्स को मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। ये शेल्फ्स मुझे सेट ऑफ 4 के मिले थे। इनकी विड्थ मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी थी, तो मैंने इन्हें कारपेंटर से कट करा के अपने अकॉर्डिंग थोड़ा पतला कर लिया था। इसका वॉल माउंट भी इस सेट के साथ ही मिलेगा, और ये इन होल्स के थ्रू उस वॉल माउंट पे वॉल पे अटैच होता है। कर्टन्स और वॉलपेपर दोनों में से मैंने कर्टन को चेंज करना प्रेफर किया, क्योंकि वॉलपेपर चेंज करना वॉज अ कॉस्टली अफेयर। तो मैं इस प्रिंटेड ग्रीन कलर कर्टन को चेंज करके ये क्रीम कलर का शेयर और ब्लाइंड कर्टन यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ कर्टन्स चेंज होने से ही ये रूम काफ़ी लाइट और स्पेशियस लगने लगा है। इस रूम में मुझे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेचुरल लाइट और एयर मिलता है, इसलिए मैं यहाँ कुछ इंडोर प्लांट्स भी इनकॉर्पोरेट करना चाहती थी, जिसके लिए मैंने ये साइड स्टैंड जो है एक लोकल हार्डवेयर शॉप से बनवाया है। इसके नीचे वाली शेल्फ पे मैं ये इंडोर प्लांट रख रही हूँ, और टॉप पे ये DIY टेबल लैम्प, क्योंकि डे टाइम पे इस रूम में सफिशिएंट लाइट होती थी, लेकिन रात में मुझे यहाँ थोड़ी लाइट की कमी लगती थी। ऑनलाइन इस टाइप के टेबल लैम्प्स की कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज़ थी, सो आई थॉट आई कैन मेक इट माई सेल्फ फॉर लेस देन 200 रुपीज़। तो इसको बनाने के लिए मैंने इस टाइप के एम्ब्रॉयडरी हुप्स का यूज़ किया है। जो अपर वाला पार्ट था उसका जो मेटल पार्ट मैंने रिमूव कर लिया है, और इसे नीचे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने होल्स के थ्रू एक वायर की हेल्प से इसे टाई करके फिक्स कर लिया है। लैम्प शेड का फ्रेम बनाने के लिए मैंने दोनों ही एम्ब्रॉयडरी हुप्स को इस तरीके से वुडन स्टिक्स की हेल्प से आपस में जोड़ लिया है। इन्हें स्टिक करने के लिए मैंने ये स्ट्रॉन्ग एडहेसिव वुड ग्लू का यूज़ किया है। नेक्स्ट मैंने ये कॉटन का क्लॉथ पीस लिया है, जिसे मैंने इस वुडन फ्रेम के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। मैंने ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रहने दिया है, और अब मैं इसे इस फ्रेम के अराउंड हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करती जाऊँगी। स्टिक करते वक्त मैं कपड़े को अच्छी तरीके से टाइटली पुल करके इस पे स्टिक कर रही हूँ, ताकि ये लूज ना लगे। सिमिलर वे साइड के जो एक्स्ट्रा क्लोथ्स थे उन्हें भी मैंने इस तरीके से हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसके अराउंड स्टिक कर लिया है, और ऐसे हमारा लैम्प शेड रेडी हो जाएगा। तो बेस बनाने के लिए मैंने इस टाइप के एक फ्लैट सरफेस वाले किसी भी कंटेनर का यूज़ किया है, और मैं इसके सेंटर पे एक हॉलो पाइप स्टिक करने वाली हूँ। इस पाइप के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो पास होगा। अब मैं यहाँ वाइट सीमेंट का मिक्सचर प्रिपेयर कर रही हूँ, और इसे इस मोल्ड के अंदर डाल दूँगी। इसे मैंने एक दिन के लिए अच्छी तरीके से सेट होने के लिए छोड़ दिया था, और फिर इसे निकाल लिया। वाइट सीमेंट डालने से पहले मैंने इस मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लिया था, जिससे कि वो निकालते समय आसानी से निकल जाए। तो हमारा बेस यहाँ रेडी है। अब आप इसे अपने चॉइस की कलर से पेंट कर सकते हैं। टॉप का जो एक्स्ट्रा पाइप था मैंने उसे कट करके निकाल लिया है, और इसके थ्रू मैं बल्ब होल्डर का वायर पास कर रही हूँ।
शेड को इस पे अटैच करने के डिफरेंट वेज ट्राई करने के बाद मैंने फाइनली इसे आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से इस तरीके से बेस से अटैच कर लिया है। वायर पास होने के लिए नीचे से हाइट देने के लिए मैंने छोटे छोटे बटन्स को बेस के लेग की तरह यूज़ किया है। एंड दिस लैम्प शेड हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ मास्टरपीस फॉर मी इन दिस रूम। अब बारी आती है इन शेल्फ्स को स्टाइल करने की। इसके लिए मैंने वॉल के कंट्रास्ट में थोड़े वाइट शेड के आइटम्स यूज़ करने की कोशिश की है और थोड़े नेचुरल और न्यूट्रल कलर से बैलेंस किया है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। अब मैंने इन आइटम्स को डिफरेंट वेज में अरेंज करके देखा एंड सेटल फॉर विच वेंट बेस्ट फॉर मी। ये सेम वॉल क्लॉक है जिसे मैंने पिक्चर्स के साथ भी इस वॉल पे लगाया था, एज आई नीड वन क्लॉक हियर। लेकिन इस वॉल के अगेंस्ट मुझे एक प्लेन क्लॉक चाहिए था, तो इस पे मैंने जो डीकोपाज किया था उसे हाइड करने के लिए मैं ये एक प्लेन पेपर कट किया है, इसकी सुइयों को निकाल लिया है और फिर इसके ऊपर मैं इस पेपर को फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लूँगी और सुई वापस अटैच कर दूँगी। फिर मैं इसके ऊपर वार्निश के 2-3 कोट कर दूंगी, जिससे कि इसे क्लीन करना इजी हो जाएगा। ना इस शेल्फ के नीचे का ये स्पेस मुझे थोड़ा खाली लग रहा था, तो मेरे पास एक ये आर्टिफिशियल मनी प्लांट की वाइन्स थी जिसमें मैंने कुछ वाइट फ्लावर्स अटैच करके यहाँ से हैंग कर दिए हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द शेल्फ्स। टेबल को स्टाइल करने के लिए मैं ये लाइट कलर का टेबल रनर यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैंने अपने इस DIY ट्रे को रखा है और एक आर्टिफिशियल प्लांट, और उसके साथ कुछ और टेबल मैट्स या फिर नैपकिन। ये जो टेबल रनर और मैट का सेट है इसे भी मैंने खुद ही बनाया है प्योर खादी कपड़े का यूज़ करके। And this is how this room has turned out to be now. और अब ये रूम मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइवली और लाइट लग रहा है। होप आपको ये मेकओवर पसंद आया हो। If you liked the video, please hit the like button and don't forget to subscribe to the channel. See you in the next video. Thanks for watching.